हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए नए नए वीडियोस, नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सक्षम युवा योजना के बारे में। जो सक्षम योजना है उसके अंदर सभी जो बेरोजगार शिक्षित युवा नौजवान साथी हैं उनको सरकार जो है ना भत्ते के तौर पर +2 बेस पे 6,900 रुपये, ग्रेजुएशन बेस पे 7,500 रुपये और मास्टर डिग्री बेस पे 9,000 रुपये तक का भत्ता प्रोवाइड कर रही है। और अगर आपने ये फार्म अब तक नहीं भरा है और आप बेरोजगार, आपकी जॉब छूट चुकी है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है दोस्तों। ये फार्म भर लीजिए, आपको सीधे आपके अकाउंट में जो है ना पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं और वो मैंने सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। वहाँ से आप जो है ना इस वेबसाइट का लिंक और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एलिजिबल कौन कौन है। जिसके परिवार की इनकम सालाना 3 लाख से कम है वो अपना जो है ना सक्षम युवा योजना का फॉर्म भर सकता है। इसमें आपके पिताजी का या आपके गार्डियन का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप ये फार्म भर सकते हैं, नहीं तो बनवा लीजिए, बनवा के भी आप ये फार्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट इसमें आपको अपलोड करनी होती है। उसके अलावा आधार कार्ड और डोमिसाइल, और एक है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो में से देख के भी आप जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो चलिए शुरू कर देते हैं कि फार्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो फार्म भरने के लिए सबसे पहले आप सक्षम योजना की वेबसाइट पर चलिए। योजना की वेबसाइट पर चलकर लॉगिन में सक्षम सक्षम करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th 12th जो भी है। उसके बाद इसमें हरियाणा डोमिसाइल यस करेंगे। उसके बाद पूछता है आप किस आधार पर हरियाणा के डोमिसाइल हैं, तो प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर हैं। उसके बाद आपकी जन्म तिथि, उसके बाद जन्म तिथि के बाद आधार नंबर आप अपना टाइप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर आपके पास परिवार परिवार पहचान पत्र आपने बनवा रखा है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो मैं आप बना हुआ है तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद रोज़गार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैंने टाइप किया है वैसे ही टाइप करेंगे आप। और रोज़गार कार्यालय का नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ये। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दो इम्पोर्टेंट फील्ड हैं। इन दोनों पे, ईमेल आईडी पे, मोबाइल पे, दोनों पे ओटीपी आता है। ओटीपी देखिए, ओटीपी आ गया। मैं मोबाइल का और ईमेल आईडी का दोनों का अलग अलग ओटीपी में डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, लॉगिन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये मैसेज आपके सामने आएगा। तो और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होता है और पासवर्ड अलग से आपके पास मोबाइल पर आपको मिलेगा, वो यहाँ पर आप देख कर टाइप कीजिए। जब आप आईडी पासवर्ड टाइप कर लेते हैं उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, किस बेस पे आपने अप्लाई किया था, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म आएगा। इनमें सभी में आप यस करेंगे, पढ़ भी लेना ये। और उसके बाद यहाँ पर इनकम भरेंगे, जितने का इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो इनकम भरेंगे और सभी में यस करके आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आवेदक का नाम, जेंडर, जन्म स्थान जहाँ का भी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड गांव, माता का नाम, फिर पिता का नाम। उसके बाद रिलीजन, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी, मैरिड अनमैरिड जो भी हो वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव,
पिन कोड, कौन से अनुभव है नहीं, यस नो कर देंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, जहां आपने अपना सीनियर सेकेंडरी कहाँ से किया। अगर +2 बेस पे आप ये फार्म भरते हैं तो ये कॉलम आपसे पूछता है। स्कूल ज़िले में, कौन से ज़िले में स्थित है, किस जगह पर स्थित है, वो सारी गांव का नाम, सारी डिटेल्स आप देंगे। उसके बाद आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते का क्रमांक नंबर, बैंक खाता नंबर 2 बार आपको डालना होता है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद बैंक अकाउंट का, बैंक का नाम, शाखा का नाम, कौन सी शाखा है, और IFSC कोड। ये इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, ये भरेंगे। उसके बाद आप कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। क्या आप परिवार के मुखिया हैं? नो। और उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, हेड ऑफ द फैमिली का नाम, जिसका आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, उसका नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद कौन है, रिलेशन क्या है आपका उनके साथ। उसके बाद खुद को छोड़कर परिवार के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपने खुद को कैलकुलेट नहीं करना है, कैंडिडेट को कैलकुलेट नहीं करना होता। उसके बाद मकान कच्चा है या पक्का है, राशन कार्ड संख्या दे दीजिए, और किसके मकान में आप रहते हैं, घर का स्वामित्व। अगर खुद का मकान है तो ओवंड कर दीजिए, अगर फैमिली के मकान में रहते हैं तो शेयर कर दीजिए। राशन कार्ड संख्या डाल दिए मैंने। राशन कार्ड का टाइप किस तरह का है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी मार्कशीट में से 10वीं की मार्कशीट में से देख के 10वीं की डिटेल भरेंगे आप। +2 की मार्कशीट की डिटेल्स देख के +2 की डिटेल्स भरनी है। इनमें से कोई भी फील्ड गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बात आपने खास तौर पर ध्यान रखनी है। अगर कोई भी इसमें फील्ड गलत हो गया तो आपको दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर गलती हो जाती है तो आपने लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को रिमूव करके दोबारा ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन मैंने डाल दी है। उसके बाद क्या आपने सीटेट नेट में से कोई क्वालिफाई कर रखा है, यस नो कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे किस में काम करना चाहते हैं। उसके बाद काम करने का मानदकार्य का चयन करें, कुछ भी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स डिटेल, अपने परिवार के मेंबर्स की डिटेल देनी है आपने। पहले नंबर पर मैंने सेलेक्ट किया फादर, वर्किंग, उनका नाम और कितने उनकी एज है और कितने उनकी अर्निंग है, वो आप इसमें सभी मेंबर्स का 1 बाय 1 करके डालेंगे। आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पूरे परिवार की। ये देखिए मैंने सभी की डिटेल्स डाल दी है, सेव कर देते हैं। उसके बाद वरीयता आपने देनी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो काम उपलब्ध होगा वही इसमें आपको मिलता है। प्रेफरेंस का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए अब हम आ गए डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड एंड डोमिसाइल एंड 10th की मार्कशीट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर और इनकम सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से सिस्टम में स्कैन करके रखने हैं और 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। तो मैंने सारी फाइल्स स्कैन कर ली हैं एंड अपलोड कर दी हैं। अपलोड होने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म आएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको इसको जमा कराना होगा, और जैसे ही आप इसको जमा करा देते हैं उसके कुछ दिन बाद आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई होने के बाद आपको वर्क अलॉट हो जाता है और फिर आपका भत्ता आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है जो इसके साथ लगेंगे वो मैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए फटाफट। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ बने रहिए और फॉर्म भर लीजिए फटाफट अगर आप बेरोज़गार हैं तो।